आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सीधी सादी कहानी, पर उसका जो मतलब है वो बहुत गहरा है। ये कहानी है हमारे और कुदरत के बीच के रिश्ते की। तो चलें इस कहानी की दुनिया में और जानते हैं हर अच्छी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। एक समय की बात है। बस ये सुनते ही मन में एक तस्वीर बन जाती है ना? एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ एकदम शांत था, खूबसूरत था। तो इस कहानी की हीरो है टीना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसकी आंखों में ना दुनिया भर की जिज्ञासा थी। और वो रहती थी एक ऐसे गांव में जो बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता था। एक ऐसी जगह जहां इंसान और प्रकृति मानो एक ही थे। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ हरे भरे पेड़, उनके बीच से एक नदी बह रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। और ऊपर साफ नीले आसमान में पंछियों की मीठी आवाजें। बस यही थी टीना की दुनिया, और वो इस दुनिया से बहुत बहुत प्यार करती थी। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। इस खूबसूरत गांव की जो शांति थी ना, वो अब टूटने वाली थी। कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस गांव की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और ये सारा बदलाव जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ? टीना के एक बहुत ही मासूम से सवाल से। उसने जब गांव के कुछ लोगों को पेड़ काटते देखा तो बस पूछ लिया, चाचा, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? सवाल कितना सीधा सा था, है ना? पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा था। तो गांव वालों का जवाब भी बड़ा सीधा सा था। उन्होंने कहा, भाई, हमें नए घर बनाने हैं, शहर में लकड़ी बेचनी है, पैसे कमाने हैं। उनके लिए उस समय यही तरक्की थी, एक जरूरत थी जिसे पूरा करना ही था। लेकिन शायद वो लोग एक बात भूल गए थे। प्रकृति का भी अपना एक कानून होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और इस बार जो नतीजा आने वाला था वो बहुत ही भयानक था। और देखते ही देखते गांव का नक्शा ही बदल गया। जहां हरियाली थी वहां अब जमीन तप रही थी। जो नदी बहती थी वो एक सूखे नाले जैसी हो गई थी। और पंछियों का वो मीठा संगीत, वो अब खामोशी में बदल चुका था। सच में ये बदलाव दिल दहला देने वाला था। और फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक जबरदस्त धूल भरी आंधी आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस दिन गांव वालों को असली में समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये जैसे प्रकृति का एक साफ संदेश था कि बस अब बहुत हुआ। तो जब सब लोग हिम्मत हार चुके थे, तब हमारी हीरो टीना आगे आई। एक छोटी सी बच्ची, पर उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। टीना ने गजब की हिम्मत दिखाई। वो सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। और पता है क्या कहा? उसने कहा, अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो हमारा गांव रेगिस्तान बन जाएगा। ये सिर्फ एक बच्ची के शब्द नहीं थे, ये उस गांव के आने वाले कल की आवाज थी। और टीना की इस बात ने ना लोगों के दिलों पर सीधा असर किया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, और शायद पहली बार पूरा का पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ अपनी गलती को सुधारने के लिए। अब सिर्फ पछताने का वक्त नहीं था, अब कुछ करने का वक्त था। तो फिर क्या था? सबने मिलकर एक एक्शन प्लान बनाया कि हजारों नए पौधे लगाएंगे, नदी को वापस साफ करेंगे और प्रदूषण रोकेंगे। और यह भी तय हुआ कि हर इंसान कम से कम एक पौधे की जिम्मेदारी लेगा। यह सिर्फ एक प्लान नहीं था, यह एक वादा था, एक संकल्प था। और जानते हैं, उनकी ये मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे ही सही, पर प्रकृति ने भी जवाब देना शुरू किया। गांव में वो पुरानी रौनक लौटने लगी थी। लेकिन इस बार एक फर्क था। लोगों के दिलों में अब एक नया सबक था। जो कुछ उन्होंने खो दिया था वो सब वापस आ रहा था धीरे धीरे। पेड़ों की ठंडी छांव, हवा में वो ताजगी, नदी में बहता पानी, और हाँ, पंछियों का वो संगीत। मानो गांव फिर से सांस लेने लगा था। प्रकृति को इस तरह से वापस लौटते देखना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बस एक सीधी सी लाइन में ये प्रकृति का सबसे बुनियादी नियम है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। हम जो इसे देंगे वही ये हमें लौटाएगी। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ टीना और उसके गांव की नहीं है, है ना? ये हम सबकी कहानी है। तो सवाल बस इतना सा है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारी अपनी कहानी में वो बदलाव की आवाज कौन बनेगा? हर कहानी में एक टीना होती है। हमारी कहानी की टीना कौन है?